easy go. Hi guys, in this video I am going to tell you about the percentile versus rank and how much percentile you will need to get top NIT and any other NIT. You can know about the top NIT in the link provided below in the description. I have made a separate video on this, and watch video till the end. It would be really helpful for you guys to know about which NIT you can get about your in your percentile. And for updates you can subscribe to my channel, as more updates regarding the placements and of different NIT and other details of NIT will be uploaded soon on this channel. So this is my introduction. My name is शिवम पांडे. ठीक, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं कि 100 परसेंटाइल. तो 100 परसेंटाइल हम लोग को उन लोग पे जिनके टॉपर होते हैं उनके मार्क्स आते हैं करीब. हमारे अगर 100 परसेंटाइल है तो हमको मार्क्स चाहिए. भाई ये ब्रश ऑन हो गया तो इसको काटे कैसे? ब्रश बंद क्यों? सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 100 परसेंटाइल मतलब हमारे टॉपर के मार्क्स. ठीक, ये 100 परसेंटाइल हमारे ये जो होता है हमारे टॉपर के मार्क्स हैं. तो ये हमारे अराउंड आते हैं 290 अबाउट ऑफ 300. ये अराउंड आता है 290. ठीक, अब आता है 100 परसेंटाइल के बीच के बाद 99 परसेंटाइल. तो 99 परसेंटाइल हमारी रैंक अराउंड देगा, क्या कहते हैं, 8K के, मतलब 8000 के अंदर हमको 99 परसेंटाइल वालों की रैंक होगी. ठीक, तो 8000 में आपको ये कह सकते हैं कि आपको मिनिमम कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो NIT में मिल ही जाएगा. मैंने ये इस चीज़ कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक, अब आते हैं 99 परसेंटाइल के बीच के बाद आते हैं 98 परसेंटाइल. तो 98 परसेंटाइल 98 से 98.99 तक हमारी रैंक ये जनरली रेंज करेगी हमारी 17,000 के करीब तक, मतलब 17K तक हमारी रैंक ये होगी. ये रैंक होगी हमारी 17K तक. तो 17K तक है तो अभी आपको कुछ NIT में CS मिल जाएगा. नॉर्थ ईस्ट में तो आपको अगर CS ही चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो IT ब्रांच कई NIT में आपको मिल जाएगी. ठीक, अब आते हैं 97 परसेंटाइल. तो 97 परसेंटाइल की रैंक अराउंड आएगी हमारी आएगी करीब 26,000 के करीब. तो 26,000 ये करीब रैंक 5-10 हज़ार रैंक 5,000 रैंक प्लस माइनस समझिएगा. ठीक, तो 97 परसेंटाइल इसमें भी आपको अब CS मिलना यहाँ पे मुश्किल हो गया. केवल नॉर्थ ईस्ट में के अलावा बाकी आपको कहीं CS नहीं मिलेगा. NIT में IIIT में आपको मिल सकता है. ठीक, तो 97 परसेंटाइल तक ये हो गया है. अब ये जनरल कैटेगरी था 97 परसेंटाइल. ठीक, अब आते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 96 परसेंटाइल. तो 96 परसेंटाइल अगर आपकी रैंक है तो रैंक आपकी रेंज करेगी अराउंड 36K, मतलब 36,000. तो 36,000 में अब आपके टॉप NITs तो बंद हो गई हैं. टॉप NITs में आपको लोअर ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको मिल भी सकती है सिविल लेवल ब्रांच मिल सकती है. ठीक, तो बट नॉट इन टॉप NIT, नॉट इन टॉप 10 NIT. यू हैव टू गो फॉर टॉप 20 to 30. और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए तैयार हैं तो NIT अगरतला में आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट में तो आपको गारंटी है कोई ना कोई कोर ब्रांच मिल जाएगी. और आपको IIIT नहीं, IIIT में CS भी मिल सकता, IT और CS भी मिल सकती है. ठीक, अब आते हैं 95 परसेंटाइल. सो 95 परसेंटाइल हमारी इसकी रेंज होगी. 95 परसेंटाइल में हमारी रेंज जाएगी करीब 46K के अराउंड. तो 46K के अराउंड हमारी रैंक जाएगी. तो 46K के अराउंड अगर रैंक गई है तो अब यहाँ पे जनरल वालों के लिए ऑलमोस्ट चीज़ें बंद हो गई. अगर बिना किसी कोटा के हैं, बिना किसी EWS भी नहीं है और सिर्फ जनरल ओपन कैटेगरी में तो हैं, तो इनके लिए फिर या तो बायोटेक खुलेगा NIT में अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना है तो, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा बट बायोटेक खुलेगा, बाकी अगर आपको सेंट्रल में ही रहना है तो. ठीक, अब आते हैं 94 परसेंटाइल. तो 94 परसेंटाइल की रैंक आएगी अराउंड 94 परसेंटाइल की रैंक अराउंड आएगी हमारी 56,000.
तो 56K के अराउंड। अब आपकी लगभग नॉर्थ ईस्ट के अलावा सारी NIT में आपकी ब्रांच ऑप्शन बंद हो चुके हैं। स्पॉट राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, अगर वो भी आपको बायोटेक या बायोकेमिकल ब्रांच के लिए। ठीक, अब आते हैं, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। अभी अगर ये OBC के लिए अगर ये 99 परसेंटाइल है तो इनकी रैंक अराउंड जनरल कैटेगरी में, मतलब इनकी रैंक जनरल कैटेगरी के इक्वल टू 5K रैंक अराउंड रहेगी। तो 98 परसेंटाइल अगर है तो इनकी रैंक अराउंड 14K के अराउंड रहेगी, जनरल के बराबर के। तो मतलब इनको अच्छा खासा NIT में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। ठीक, ये भी मैंने आपको OBC कैटेगरी और बाकी सारी कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया है वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि 94 परसेंटाइल OBC तक में आपके लिए ऑप्शन खुले हैं, आपको स्पॉट राउंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं और SC ST के लिए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुले हैं, आप किसी भी NIT में आप पा सकते हो। ठीक, अब मैं यहाँ पे होम स्टेट कैटेगरी नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ कि कुछ होम स्टेट ऐसे हैं जिनकी रैंक अराउंड 70-80K तक चली जाती है ओपन कैटेगरी में, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गई, NIT रायपुर हो गई, NIT हमीरपुर हो गई, तो उधर साइड की कुछ NITs हैं, मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, तो उनकी रैंक अराउंड 80K तक चली जाती है। तो आप अगर OBC हैं तो आप 93 परसेंटाइल तक लगभग अपने आप को सेफ समझिए, क्योंकि 93%। अब बात करते हैं 93 परसेंटाइल की। तो 93 परसेंटाइल की हमारी रैंक अराउंड रहेगी 68 के अराउंड। ठीक, तो यहाँ पे अब आप ओपन कैटेगरी में आपके लिए ऑप्शंस लगभग क्लोज हो चुके हैं, 90% क्लोज हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी और NIT श्रीनगर में भी, वो भी आपको अब छोटी ब्रांचेस के लिए जाना पड़ेगा, बायोमेड या बायोटेक के लिए जाना पड़ेगा। छोटी ब्रांच इन द सेंस क्योंकि उनकी उतनी मतलब प्लेसमेंट में दिक्कत होती है इस वजह से। ठीक, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में तो थोड़ा सा आउट एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ प्लेसमेंट वैसे ही प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक, आते हैं 92 परसेंटाइल। तो 92 परसेंटाइल के लिए हमारी रैंक जाएगी अराउंड 70K, अराउंड 78K। ठीक, तो जनरल कैटेगरी तो ये बंद हो चुका है। ठीक, सो अगर हम लोग को अब बात करते हैं 91 परसेंटाइल की, तो 91 परसेंटाइल हमारा आएगा, इसकी रैंक अराउंड जाएगी 84 के करीब, 84-88 के करीब। तो मैं यहाँ 10-10 हज़ार ही बढ़ा रहा हूँ एक परसेंटाइल पे, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं कि मैं +-5 पहले ही कह दिया हूँ, तो +-5K +-2K तो पहले ही कह दिया हूँ, तो ये है। लेकिन आपकी जनरल एक आइडिया मिल गया है कि एक जनरल कैटेगरी में अगर आपको हो, ओपन कैटेगरी में, तो आप 93 परसेंटाइल तक आपके चांसेस हैं, उसके बाद फिर आपके चांसेस नहीं हैं। वो भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहते, और वो भी आपको क्या कहते हैं स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। ठीक, अगर OBC है तब आप 92-91 परसेंटाइल तक वेट कर सकते हैं, तब तक आपके चांसेस हैं। ठीक, अब विदाउट EWS में कैटेगरी नहीं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं, अगर आप SC कैटेगरी हैं तो आपको अराउंड, क्योंकि 90K अब रैंक चली जाएगी अराउंड 1 लाख। ठीक, तो 1K मतलब 100K मतलब 1 लाख के अराउंड चली जाएगी 90K। ठीक, तो इसमें अब आप OBC के लिए भी बहुत मुश्किल है। ठीक, अब यहाँ पे SC या ST के लिए यहाँ पे खुला है, तो SC ST के लिए अराउंड आप 87K तक आप सोच सकते हैं कि आपको NIT मिल सकती है। ठीक, तो टॉप NIT में अगर आप SC ST हैं कैटेगरी में है तो आपको 87K परसेंटाइल तक मिल जाएगा, आपकी रैंक अराउंड 1,30,000 भी होगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा मेरा डिटेल वीडियो। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपकी कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स के करीब आएंगे, तो आपको ये भी जनरल आइडिया लग जाएगा। और ये मैं जनवरी को कंसीडर करके बनाया था, बट ये अराउंड हर ईयर लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हज़ार का अंतर पड़ता है रैंक का, बस उससे ज़्यादा रैंक का अंतर नहीं पड़ता। सो ये इतना ही था इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्ट
मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेरी, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। आप क्वेरीज़ देख सकते हैं कि मैंने अपने वीडियो पे जैसे ही क्वेरीज़ आई है मैंने जल्द से जल्द रिप्लाई दिया है, ठीक। अब बाकी जो वीडियोज़ हैं उनकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जैसे कि NIT के कट ऑफ, टॉप NITs कौन है, तो ये सब भी है, वीडियो है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और आपको नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है तो ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप लोग जल्द